प्लीज इन दोनों को जाने दो बारबोसा। मैं नहीं चाहता हूं कि लोग कहें कि बारबोसा का दिल बहुत छोटा है। जाओ अवनी उठो। छोड़ के नहीं जा सकते सर। अब निकल जाओ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कभी भी पलट सकता है, कुछ और हो जाएगा। चलो जाओ, संभाल के नहीं जाओ इसे। जाओ नहीं। तू हार गया है एसीपी। दिन दिखाते हैं जिसमें बारबोसा ने बहुत लोगों को मारा था और वो कुछ खाना बना रहा होता है। फिर टीवी पर सीआईडी के बारे में दिखाया जाता है। फिर बारबोसा खाना खाता है और वहां से चायल चला जाता है और वो कोई सूटकेस लेके वहां से चला जाता है। फिर वो एक होटल में आता है जहां पर बहुत सारे मासूम लोग होते हैं। वो वहां पर लिफ्ट से ऊपर जाता है और उस सूट को उनको वह रख देता है। फिर वो एक टैक्सी में जा रहा होता है जिसमें टैक्सी वाला मुंबई की ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा होता है। फिर बारबोसा उसे पैसे देता है और वहीं पर रुकने को बोलता है और अब उस टैक्सी में भी एक सूटकेस रख के चला जाता है। और फिर अवनी को एक बच्चे को बोल रखे थी कि मम्मा को एक काम था इसीलिए वो नहीं आए, लेकिन अब हम आइसक्रीम खाएंगे। फिर अवनी पूछती है कि क्या तुमने टिफिन खत्म किया, तो वो बोलवा है कि हाँ। फिर अवनी को उसके बग में एक और टिफिन मिल जाता है। वो उसको खोलती है और उस बच्चे को पूछती है कि ये टिफिन कहाँ से आया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता था। फिर उस टिफिन में मिली रिकॉर्डिंग को चलाते हैं तो उसमें सीआईडी को कोई धमकी दे रहा था कि सीआईडी के नाक के नीचे से एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और धमकी देता है कि मैंने शहर में जगह जगह बॉम्ब फिक्स किए हैं, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। फिर सचिन बोलता है कि ये झूठा वीडियो हो सकता है, आई से बनाया होगा, लेकिन दया बोलता है इमने तो ना कोई डिमांड की है और ना ही कोई मांग, तो उसको क्या चाहिए। फिर एसीपी सचिन को उस वीडियो का आईपी एड्रेस से कुछ ढूंढने को बोलता है और वापस वो वीडियो देखते हैं ताकि उस वीडियो से को कोई सबूत मिल पाए। फिर वो उस वीडियो के आदमी की आंख में देखते हैं कि उसमें कुछ नंबर है। उनको नंबरों से ये पता चलता है कि ये किसी एयरपोर्ट के नंबर है। फिर पूर्वी एयरपोर्ट पे पूछताछ करने के लिए जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर ठीक से देखा होगा तो आपको ये पर एक मिस्टेक दिखाई दी होगी। हमारी आंखों को अगर सामने से कोई देखे तो वो मिरर की तरह काम करते हैं, लेकिन इस वीडियो में वो नंबर बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं, मतलब कुछ भी। फिर हमें दिखाते हैं कि उन दोनों सूटकेस जो कि बारबोसा से टैक्सी में रखी थी। फिर एक न्यूज रिपोर्टर बोल रही होती है कि शहर के एयरपोर्ट और शहर में पब्लिक प्लेस पर रेड अलर्ट लगा है। शहर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, लेकिन इसकी वजह किसी को नहीं बताई है। फिर एसीपी बताता है कि उस वीडियो को बार बार देखो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलना। फिर पंकज हमेशा की तरह बकवास बात करता है कि ये आधार कार्ड नंबर हो सकते हैं। फिर एसीपी बोलता है कि ये नंबर लोकेशन के हो सकते हैं जहां पर बम रखे गए हो। फिर पंकज पूछता है वो कैसे सर। फिर एसीपी उसको ताजमहल का एग्जाम्पल दिखकर बताता है। अभिजीत और दया अपने मोबाइल में उन नंबर को मैप में चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि अधेरी में और बांद्रा में बॉम्ब है। फिर अभिजीत और दया को इको उस जगह पर जाने को बोलता है। फिर अवनी को तीसरी लोकेशन का पता नहीं चल रहा था तो एसीपी उसे जल्दी करने को बोलता है। फिर अभिजीत और दया उन लोकेशन पर जाते हैं। इधर दया एक बिल्डिंग में आता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी। फिर वो सभी को बिल्डिंग का कोना कोना छानने को बोलता है। फिर छानबीन शुरू होती है। सीआईडी ने एक कुत्ते को भी लाया था। फिर दया को फोन आता है कि सेकंड फ्लोर पे आ जाए। फिर सेकंड फ्लोर पर जाने पर उनको वहां पर 5 लाशें मिलती है और वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बॉम्ब की वजह यहां पर लाशें मिली, चक्कर क्या है। फिर दया थोड़ी सी तलाशी के बाद एसीपी को कॉल करता है और बताता है कि यहां पर लाशें मिली है। फिर एसीपी दया को उन लाशों को और वहां पर मिले सबूतों को फॉरेंसिक लैब में भेजने बोलता है। एसीपी सोलुके को पूछता है कि क्या पता चला, तो डॉक्टर साठू के बताता है कि उस रिकॉर्डिंग को ठीक से सुनने पर पता चला कि उसमें गोलियों की आवाज आ रही है। उसे एसीपी ठीक से 2-3 बार सुनता है तो एसीपी बताता है कि ये वीडियो गेम की आवाज है। फिर साठू के बताता है कि इस आवाज में उसे एक और आवाज मिली है। फिर वो उसको सुनते हैं और उनको पता चलता है कि ये किसी गेमिंग पार्लर की आवाज है। फिर एसीपी पंकज को उस तीसरी लोकेशन को ढूंढने को बोलता है। फिर पंकज को पता चलता है वो लोकेशन सितारा मार्केट की है। फिर एसीपी पंकज को बोलता है कि देखो वहां पर कोई गेमिंग जोन है क्या। फिर पंकज बताता है कि लोकेशन मिल गई है। फिर पंकज को पूर्वी के साथ वहां जाने को एसीपी बताता है।
फिर हमें उस होटल का सीन दिखाते हैं जहां पर अभिजीत बॉम्ब ढूंढने गया था। वहां पर सभी लोग बाहर भाग रहे होते हैं। अभिजीत सबको वहां से बाहर जाने को बोलता है और बॉम्ब ढूंढने बोलता है और होटल में शांति बनने की भी बात करता है ताकि बॉम्ब की आवाज आ सके। फिर उसे लिफ्ट की तरफ से बॉम्ब की आवाज आती है तो लिफ्ट की तरफ जाता है। वो लिफ्ट खोलने ही वाला होता है तभी वहां पर एक लड़की का फोन बाजता है तो वो उसे चुप रहने को बोलता है। फिर लिफ्ट में ऊपर दिखाई देते हैं। फिर हमें दया का सीन दिखाते हैं जहां एक बॉम्ब से बड़ा सा गड्ढा हुआ था। फिर दया वहां से एविडेंस को फॉरेंसिक लैब भेजता है। फिर सार्थक बोलता है कि मैं उस आदमी का फोटो बना सकता तो सचिन बोलता है कि बॉटल से कैसे फोटो बना सकते हैं तो सालुके उनको बोलता कि इस बॉटल पर जो डीएनए है उसकी मदद से मैं उसका फोटो बनाऊंगा। फिर पूर्वी और पंकज उस गेमिंग जोन को खाली करते हैं और वहां पर बॉम्ब ढूंढते हैं। वही दूसरी और सालुके उस डीएनए से बारबोसा की शक्ल बनाता है। फिर सालुके को एसीपी बोलता है कि ये फिर गया है, अब इस बार मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। फिर पंकज को मोबाइल पर बारबोसा की फोटो दिखती है तो पंकज और पूर्वी को वहां का मालिक बोलता है कि ये यहाँ पर आया था लेकिन इसको गेम खेलना नहीं आता था, ये तो बस रील बना रहा था। फिर अभिजीत उस बॉम्ब को बंद करने में कितना टाइम लगेगा ये वहां पर पूछ रहा होता है लेकिन अभिजीत को कॉल पर एक आदमी ठीक से नहीं बताता कि कौन सी वायर काटनी है। वो ठीक से बता नहीं पाता इसीलिए अभिजीत वहां से बॉम्ब छोड़कर बाहर भाग जाता है। फिर दया को भी बारबोसा की फोटो मिल जाती है। फिर अभिजीत बाहर जाता है लेकिन बहुत टाइम तक बॉम्ब नहीं फटता तो अभिजीत वापस अंदर जाकर देखता है तो वो बॉम्ब नकली था। फिर दया और अभिजीत बात करते हैं कि ये बारबोसा के दिमाग में चल क्या रहा है, वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। फिर अभिजीत बोलता है कि कई असली बॉम्ब पूर्वी और पंकज की लोकेशन पे तो नहीं है। फिर पंकज और पूर्वी देखते हैं कि गेमिंग जोन के बाहर कुछ लोग बहस कर रहे हैं। वो उनके पास जाने पर पता चलता है कि वहां पर एक टॉक्सी वाला बोल रहा है कि उसकी टॉक्सी में कोई बग है जिसमें से टीक टीक आवाज आ रही है। फिर पूर्वी और पंकज टॉक्सी के पास जाते हैं और उस सूटकेस को लेके एक दूसरी जगह जाते हैं और उस सूटकेस को खोलते हैं तो उनको उसमें से सिर्फ एक घड़ी मिलती है। फिर पंकज और पूर्वी दया को बताते हैं। फिर दया और अभिजीत ये बात कर रहे होते हैं कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया है, बारबोसा की असली चाल कुछ और है। फिर दया बोलता है कि ये बात मैं एसीपी सर को बताता हूं, लेकिन एसीपी सर का फोन नहीं लगता तो उसे शक होता है कहीं एसीपी सर को तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो सीआईडी ब्यूरो के लिए जाने के लिए निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि बारबोसा ब्यूरो के नीचे पहुंच गया था। फिर एसीपी सीसीटीवी में देखना है कि बारबोसा सीआईडी ब्यूरो आ रहा हो तो वो उस वक्त बोलता है कि बारबोसा तू गलत जगह आया है, अब तेरा खेल मैं खत्म करूंगा। फिर अभिजीत और दया बोलते हैं कि बारबोसा ने ये नकली बॉम्ब हमें गुमराह करने के लिए रखे थे ताकि वो सीआईडी ब्यूरो में आ सके। फिर बारबोसा ब्यूरो के अंदर जाने को निकलता है। फिर सचिन बोलता है कि दया सर का फोन नहीं लग रहा है, शायद बारबोसा ने जामर बैठाए हैं। फिर एसीपी बोलता है कि क्या तुम दोनों बारबोसा को मारने के लिए तैयार हो। फिर दया को अभिजीत बोलता है बारबोसा ने बस एसीपी सर को हराने के लिए ये सब किया है। फिर एसीपी बोलता है कि अब बारबोसा के साथ हमारी आखिरी जंग होगी और एसीपी सचिन को बोलता है ब्यूरो के सारे दरवाजे बंद करवा लो क्योंकि मैं किसी और ऑफिसर की जान खतरे में नहीं डालना चाहना। फिर सचिन वहां से जाता है और लिफ्ट में जाता है लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है और ब्यूरो की लाइट्स भी बंद हो जाती है। सचिन लिफ्ट खोलता है और कंट्रोल रूम में आता है और एसीपी को बताता है कि बारबोसा मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन वहां बारबोसा बॉम्ब को फोड़ता है और सचिन को अंदर गिरा देता है। फिर वहां पर डॉक्टर सार्थुके भी आता है लेकिन उसे भी बारबोसा की टीम पकड़ लेती है। तभी वहां के लैंडलाइन पे या का कॉल आता है जो कि बारबोसा उठाता है और दया को बोलता है कि अब तुम्हारा बॉस खतरे में है, अगर बचा सको तो बचा लेना। फिर एसीपी और बारबोसा आमने सामने आते हैं। तभी वहां पर सार्थुके को लाते हैं और फिर अवनी को बारबोसा गोली मारता है। तभी बाहर दया, अभिजीत और सीआईडी की टीम आ जाती है।
फिर वो अंदर जा ही रहे थे कि तभी एसीपी उनको बोलता है कि अंदर मत आओ, लेकिन दया ये बात सुनने को तैयार नहीं था, तो उसे अभिजीत समझाता है। फिर एसीपी बारबोसा से कहता है कि अवनी को और डॉक्टर साठुके को बाहर जाने दो, लेकिन अवनी और डॉक्टर साठुके वहां से जाने से मना करते हैं। तो एसीपी उन्हें कैसे भी यहां से बाहर जाने को बोलता है। फिर वो दोनों वहां से बाहर जा रहे होते हैं। फिर बारबोसा एसीपी की बंदूक लेता है। वही बाहर के सीन में हम देखते हैं कि दया और अभिजीत बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर साठुके आता है और बोलता है कि एसीपी की जान को खतरा है, अंदर मत जाना, क्योंकि छत पर स्नाइपर लेके बैठे हैं। अगर अंदर जाने की कोशिश भी की तो वो हम सबको मार देंगे और एसीपी को भी मार देंगे। फिर वहां पर बारबोसा अनाउंसमेंट करता है कि अब ये जगह